नमस्ते भाइयों, मेरा नाम चंद्रशेखर महक हूँ। हाय चंद्रशेखर भाई। नमस्कार चंद्रशेखर जी। हाय चंद्रशेखर नमस्कार। भाई। परमेश्वर की कृपा, आप सबकी मदद और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 पायरी की वजह से आज का दिन दारू के घातक धूप से दूर हूँ और बहुत खुश हूँ दोस्तों। आत्मशांति ग्रुप का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे मेरा शेयरिंग के लिए बुलाया है यहाँ पे, तो थैंक यू दोस्तों। मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी 7 जुलाई 2010 है। मैंने एक स्पॉन्सर लिया है। मेरे स्पॉन्सर का नाम राज भरत है। उनके एक स्पॉन्सर है। मैंने टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी स्टेप 1 टू स्टेप 9 करे हैं स्पॉन्सर के साथ, और मैं आज मेंटेनेंस और ग्रोथ यानी स्टेप 10 और स्टेप 11 में रहने की कोशिश करता हूँ, और वीकेंड्स को स्पॉन्सीज के साथ स्टेप 12 पास इट ऑन करने की कोशिश करता हूँ, रिकवरी प्रोग्राम। और जब जब टाइम मिले मैं मीटिंग करता हूँ, और मैं ये सर्विस के लिए अवेलेबल हूँ दोस्तों। मैंने होम ग्रुप लिया है। मेरा होम ग्रुप है होली फैमिली ग्रुप, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में है। और आज मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने के लिए बहुत खुश हूँ दोस्तों। सर्वप्रथम मैं जो भी कहूँगा वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन भी हो सकता है। तो मैं जो भी बोलूँ, अगर वो हमें अपने ए बिग बुक ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस या अनामिक मद्यपी में न मिले, तो आप चाहो तो फेंक सकते हो, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो अगर ए बिग बुक में मिले तो प्लीज़ आप उस पर अमल कर दीजिए, और प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। क्योंकि ये जो हम बात करते हैं, ये रिकवरी प्रोग्राम है फ्रॉम अल्कोहलिज्म, शराबियत, which is amongst the top 3 killer diseases in the world। तो इसका मतलब है कि हम ये नहीं करेंगे तो इधर मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे। तो ये एब्सोल्युटली लाइफ एंड डेथ है। और क्या प्रोग्राम रिकवरी का है जो गारंटीड हमें बिग बुक में दिया है, वो उस पर अमल करो। तो टॉपिक दोस्तों आज मेंटेनेंस स्टेप्स का है। मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा उसको, उसको मेंटेनेंस और ग्रोथ स्टेप्स बोलूंगा। यानी कि मेंटेनेंस स्टेप इज स्टेप 10 एंड ग्रोथ स्टेप इज स्टेप 11। एक और अज्यूम करता हूं मैं कि ये टॉपिक बोलने से पहले मैंने अरमान जी से पूछा था कि भाई देख, यहाँ पे ये जो टॉपिक के ऊपर बात करना है, तो अच्छा हो कि हमारे बीच ऑडियंस जो हो, तो कई लोगों ने स्टेप वर्क चालू किया या फिर स्पॉन्सर के साथ स्टेप्स कर चुके हैं। क्योंकि ना रहेगा फाउंडेशन, ना रहेगा आध्यात्मिक अनुभव, तो फिर उसका मेंटेनेंस एंड ग्रोथ क्या करें। तो यदि कोई नया भाई है जो स्टेप्स पे नहीं है, तो मैं विनती करता हूँ कि प्लीज आप एक स्पॉन्सर ले लो और स्टेप वर्क चालू करो तुरंत। क्योंकि वो बहुत सरल इजी कार्यक्रम है अल्कोहलिज्म से बाहर निकलने के लिए। और अपना दिमाग मत चलाओ, स्पॉन्सर की मदद ले लो। तो अभी तक हमने क्या किया है, शायद पास्ट के स्टेप्स अगर देखेंगे, स्टेप 9 तक मैं एक बेवड़ा था, यहाँ वहाँ गिरता था, कुछ बेकार चीजें करता था। हर एक बेवड़े की कहानी सेम है।
ये अगर देखूं तो ऐसा लगता है कि कैसे क्या क्या होता था मेरे लाइफ में। इज्जत का फालूदा, बीवी गई, नौकरी गई, छोकरी गई, सब बेकार जलेबी करके वापस आ जाता। दोस्तों ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था कि मैं 3-3 क्वार्टर मार के, 4-4 क्वार्टर मार के क्या पागलगिरी करता था, कहाँ गाड़ी ठोकता था, किधर होता था, क्या होता था। मेरा पागलपन ये था कि सब कुछ जानते हुए 18 साल दारू पीने के बाद भी मेरा मन मेरे को परमिशन देता था कि चंद्रशेखर आज थोड़ा सा पी, 2 पैक पी, चिकन खा और आराम से सो जा। या अगले दिन मेरा ही मन मेरे को परमिशन देता। सब लोग बोलते थे क्या तू पागल हो गया है क्या? ऐसा अगले हफ्ते पहले हफ्ते क्या हुआ था, देख ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे को लॉकअप में डाल, देख ऐसा ऐसा हुआ था, झगड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, बटुआ चोरी हो गया, ऐसा ऐसा हुआ था, वहां पे गिर गया, वहां ऐसा ऐसा हुआ था, वो इज्जत का फलूदा। सब लोग बोल रहे थे, मैं बोलता था मालूम है, पर आज ना थोड़ा पीएंगे, इज्जत से सो जाएंगे। ये मेरा पागलपन था कि स्टोन कोल्ड सोबर दारू पीने जाता। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बीमारी लगी। तो ये बिग बुक पहले लिया और मेरे को प्रॉब्लम का डेफिनेशन मिल गया कि मैं अल्कोहलिक क्यों हूँ। अल्कोहलिक होने के 2 सिम्टम रहते हैं। और मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि हम मेंटेनेंस और ग्रोथ स्टेप्स में आएंगे। तो पहले भी हमने बात की है इसके बाद। तो पेज 44 बोलता है यदि आप चाहते हुए भी दारू बंद नहीं कर सकते या फिर पीते वक्त कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता, ये 2 चीज बंद नहीं कर सकते हैं या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप एक अल्कोहलिक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिग बुक पेज 44। और उसके बाद लिखा है कि यदि ऐसी परिस्थिति हो तो आप एक आजार के अधीन हो चुके हैं जिसका केवल आध्यात्मिक अनुभव, केवल आध्यात्मिक अनुभव आपको छुटकारा दे पाए। तो अल्कोहलिज्म मन और शरीर को लगी हुई बीमारी है। उससे बाहर निकलने का मार्ग जो ये ने बोला है कि एक आध्यात्मिक अनुभव लगेगा, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो जो कोई पूरे डाउन एंड आउट हुए, पहले तो बहुत विस्की पीना पड़ता था भाई यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत अधिकतम संख्या में पीएचडी अल्कोहल करके यहाँ पे आए हैं, सब कुछ हरा गवा के। फिर आके कहीं ना कहीं जब हार मान ली तो बोल रहे हैं हाँ हमने एडमिट किया भाई कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। पावरलेस ओवर अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि चंद्रशेखर यदि तू पिएगा तो मरेगा। उसका मतलब है चंद्रशेखर तू पिएगा और तू मरेगा, चाहते हुए भी बंद नहीं कर सकता। पावरलेस ओवर अल्कोहल, ये जब रियलाइजेशन हो चुकी है तो हमको मालूम पड़ता है कि दारू के बिना हम जी नहीं सकते और दारू पी के भी हम अलाइव नहीं रह सकते। इस प्रॉब्लम में हम रॉक बॉटम हिट करके सरेंडर करके फिर एडमिट करते हैं कि हाँ भाई हम अल्कोहलिक है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल यानी क्या दोस्तों? अनमैनेजेबिलिटी पेज 52 सेकंड पैरा में हमको बिग बुक में दिया गया। इस सब भर भर में हम लोग जाएंगे क्योंकि मेंटेनेंस और ग्रोथ में वहां पे लिखा है कि व्यक्तिगत संबंध में हमारा प्रॉब्लम है, हम इमोशनल नेचर को हमारे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक निराशा और वैफल्य के बड़ी पड़ चुके हैं। मतलब है कभी भी निराशा, कभी भी वैफल्य। हम एक
सीधा सादा कंसिस्टेंट जीवन नहीं कर सकते। तो नौकरी मिलती थी, नौकरी निभा नहीं सकते, दोस्त मिलते थे, दोस्त ही निभा नहीं सकते। एक प्रकार का फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस था। हम भीतिग्रस्त हो चुके थे, हम नाखुश थे, और हम दूसरों के प्रति हेल्प करने की क्षमता ही नहीं रखते थे। करना तो चाहते थे पर कर नहीं सकते। ये सब हमारे अनमैनेजेबिलिटी का भाग था। और जब हम एडमिट करते हैं कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, so it means you cannot quit, you cannot control, you are going to go mad or you are going to go die। और ये अनमैनेजेबिलिटी का भाग जो है अभी बढ़ा। एक एक स्लोली बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद ये रियलाइजेशन आ जाता है। काफी लोग मर जाते हैं यहाँ पे आने के पहले। फिर यहाँ पे आने के बाद स्पॉन्सर मिल जाता है। स्पॉन्सर ये बोलता है चलो आ जाओ भाई, ये मीटिंग चलती है, देखते हैं बुक में क्या लिखा है। फिर सेकंड स्टेप हम केम टू बी। क्या होता है कि यहाँ पे आके पता चलता है कि आई कैन नॉट क्योर माई सेल्फ ना। यदि मेरा मन को आजार लगा है तो सिक माइंड कैन नॉट क्योर इटसेल्फ। जो सिक माइंड है खुद को कैसे ठीक कर सकता है? तो मैं जो भी एडवाइस देता हूँ वो गलत एडवाइस देता है मेरे मन। तो आई केम टू बिलीव आई कैनॉट, कोई और है उच्च शक्ति जो हमको ठीक कर सकता है। और हम एक डिसीजन लेते हैं थर्ड स्टेप में कि भाई हम उच्च शक्ति के साथ चलेंगे। हम अपना जीवन और इच्छा उच्च शक्ति को देने के लिए तैयार है। तो प्रोग्राम का स्टार्ट हो जाता है। रोज हम हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं ना मीटिंग में, एक हफ्ते घटते वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज आज भी पढ़ा था। उसके तुरंत बाद अगर आप चैप्टर 5 बिग बुक में देखेंगे, वहां पे लिखा है कि यदि तुम मीटिंग में हो और तुम ये कर रहे हो तो यू आर, ये पढ़ रहे हो तो यू आर ऑलरेडी एट स्टेप 3। तो यू आर ऑलरेडी, आप स्टेप 3 पे पहुंच चुके हो। क्योंकि कोई ऐसे ही पार्टी के लिए ये मीटिंग में नहीं आता है ना। हट गई तो ही आता है, सरेंडर हो गया तो ही आता है। दूसरा है सब लोग भगवान भगवान बोल रहे हैं, कभी भी आके सत्संग में बैठो देखो कितना गुस्सा आ जाता है। ये में कैसा हम लोग बैठ के चुपचाप सुनते हैं। तो ऑलरेडी एक प्रकार का सरेंडर हो चुका है और हम स्टेप 3 पे हैं। तो इधर से हम स्पॉन्सर लेके स्टेप्स कर सकते। डिसीजन लेने के बाद वहां पे क्लियरली बोला है कि हमको एक क्लियरली बोला है कि यदि तुम्हारा डिजीज मानसिक और शारीरिक है, देखो थोड़े डिजीजेस मानसिक रहते हैं। मानसिक डिजीजेस के लिए मानसिक इलाज रहते हैं, थोड़ा थेरापी रहता है, साइकोथेरापी रहता है, थोड़े पिल्स भी रहते हैं कि शारीरिक डिजीजेस मानो मलेरिया, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इसका उसका फिजिकल इलाज है। पर ये दो भागीय डिजीज है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक आकर्षण, शारीरिक प्यास। तो ये बोलता है यदि हम स्पिरिचुअल लेवल पे काम करेंगे ये डिजीज पे, तो हम मानसिक और शारीरिक ठीक हो जाएंगे। तो ये फोर्थ स्टेप में ए बोलता है कि स्पिरिचुअल कचरा निकालना मांगता है। तो फिर हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं और हमारा खुद का इन्वेंटरी लेने की कोशिश करते हैं। आमते अन्ना ने क्या होना? हाँ तो हम फोर्थ स्टेप में आके हमारी इन्वेंटरी लेने की कोशिश करते हैं। और फिर वो इन्वेंटरी का जो भाग रहता है उसका कंप्लीट करके हम फिर
किसी दूसरे व्यक्ति को और परमेश्वर को एडमिट करते हैं कि ये हमारे फॉल्ट्स है। वो सरल उपाय है दिया है, एग्जैक्ट मेथड दिया है बिग बुक में। खाली हमको समझता नहीं है, क्योंकि हमको खाली स्पॉन्सर के साथ करके समझता है ये। और फिर हम रेडी हो जाता है कि भगवान हमारे डिफेक्ट दूर करें। फिर हम एक प्रेयर बोलते हैं, 7 स्टेप प्रेयर जो बोलते हैं, डिफेक्ट दूर करो, ये डिफेक्ट जो हमने देखे हैं 4-5 स्टेप में। और फिर हम एक लिस्ट करते हैं कि किसको किसको हार्म किया है, और हम डायरेक्ट अमेंड्स करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा लाइफ देखेगा तो एक प्रकार का, हम मेरा लाइफ का स्टोरी हम देखेंगे तो बैलेंस में कभी मैं नहीं था। ये चंद्रशेखर का एक पांव पास्ट में था कि वो कैसे किया, वो ऐसे क्यों बोली, बॉस ने ऐसा क्यों कहा, ये लोग ऐसे ही करते हैं मेरे को। एक प्रकार का पांव पास्ट में था। दूसरा पांव मेरा फ्यूचर में था, क्या होगा, कैसे होगा, अरे डर लग रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बॉस क्या बोलेगा, बीवी क्या बोलेगी। तो ये जो अगर पांव एक पास्ट में जो मेरे रिजेंटमेंट में है, और दूसरा पांव मेरे फ्यूचर फियर्स में है, तो हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, गंद कर रहे, मुंह कर रहे वर्तमान। ये इस प्रकार का चंद्रशेखर, अगर उसका दारू निकालो, खाली आप लाइफ देखोगे ना, तो लैक ऑफ बैलेंस। मेरे को काफी बार बोला, चंद्रशेखर तू है क्या यहाँ पे, किधर और घूम रहा है तेरा दिमाग। तो लैक ऑफ बैलेंस। मानो कि अगर मेरा बचपन में स्टोरी देखेगा, खेलेगा तो बैटिंग करेगा, नहीं तो बैट बॉल लेके घर जाएगा। मैं खाएगा तो खाली घी के साथ खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। देखो, कभी गौर करो, कभी पिकनिक प्लानिंग कमेटी करो फैमिली के साथ। 10-12 जन प्लान कर रहे हैं पिकनिक, हम लोग सजेशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, यदि तुम प्लान करो या फिर मैं प्लान करूं। वो जो बोलते हैं कि नेगोशिएशन, वो जो बोलते हैं कि आ, आ, जोड़ने का जो संबंध है, वो कभी था ही नहीं है बैलेंस के साथ बात करने का। तो क्या होता है कि हम जब 4th स्टेप में अपना पास रिजेंटमेंट देखते हैं और फ्यूचर फियर्स देखते हैं, और फिर 6-7 में वो निकाल देते हैं, तो हम कंप्लीटली वर्तमान में आ जाते हैं, कम इनटू द नाउ, इस क्षण में आ जाते हैं। हमारा मन 100% नाउ। एक अलग चीज बोल देता हूँ कि नाउ में आएंगे। हमारा बिग बुक में एक स्टेटमेंट है, मे यू फाइंड हिम नाउ, क्योंकि खाली वर्तमान में इस क्षण में आपको भगवान मिल सकता है, और कहीं पास्ट में फ्यूचर में नहीं मिल सकता। तो हम वर्तमान में आते हैं, स्टेप 7, 100% इधर नाउ। तो अभी हम लोग अगर नाव में आ गए, तो हमको क्या अभी हानि पहुंचा सकते हैं। खाली हमारे जो पास्ट के कर्म है, एक बढ़िया गोल्डन रूल है, जैसी करनी वैसी बरनी, एज यू सो सो यू रीप। क्योंकि पास्ट में सब कांड किए हैं, किसी का गाड़ी का कांच तोड़ा, किसी का ये किया, किसी ने मुंह फोड़ा, किसी का पैसे चुराया। वो जब डायरेक्ट अमेंड करते हैं स्टेप 9, तो पूरा ब्रह्मांड हमको और कुछ हानि पहुंचाते नहीं है, क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस कर्म के अमेंड कर चुके हैं। तो पास्ट अमेंड्स किए, और ये इस क्षण में वर्तमान में आ गए, उसको बोलते हैं बैलेंस, उसको बोलते हैं मिडिल पाथ, मेडियो टैरोस।
मेडियो टैरोस का लैटिन अर्थ है कि मिडिल पाथ पे कैसे चलो, उससे शब्द आता है मेडिटेशन। तो अल्कोहलिक को अगर मेडिटेशन में जाना हो तो पहले हमारा पास्ट क्लियर करना होता है। स्टेप 1 2 3 4 फ्यूचर फियर्स के साथ उसको निकाल के फिर स्टेप 5 6 7 और फिर अमेंड्स को पास्ट अमेंड्स खत्म करके हम वर्तमान में आके मेडिटेशन जा सकते हैं, मेडियो टैरोस। सो ये टॉपिक में मेंटेनेंस और ग्रोथ बिजनेस क्या है? ओके, तो ये टॉपिक मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, व्हाट इज दिस मेंटेनेंस एंड ग्रोथ बिजनेस? मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ व्हाट? दोस्तों, हमारा बुक कहता है कि स्टेप 3 स्टेप 5 से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक आध्यात्मिक अनुभव चालू हो जाता है। जो आदमी 5th स्टेप ठीक से किया हो स्पॉन्सर के साथ, तो मालूम पड़ता है कि क्या हम हल्का जीवन कैसे, एक प्रकार का कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड आ जाता है। खाली वो एक्सपीरियंस वो ही जान सकता है। तो दिस इज मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ आध्यात्मिक अनुभव। अभी पेज 66 अगर आप देखेंगे, पेज 66 जब हम रिजेंटमेंट देखते हैं 4th स्टेप में, तो पेज 66 में क्लियरली लिखा है हमको कि, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, स्लोली पढ़ूंगा। इट इज प्लेन दैट अ लाइफ विच इंक्लूड्स डीप रिजेंटमेंट leads only to futility and unhappiness. To the precise extent that we permit these, do we squander the hours that might have been worthwhile. But with the alcoholic whose hope is the maintenance and growth of a spiritual experience, this business of resentment is infinitely grave. तो 4th स्टेप में हमको कॉल किया है कि खाली आपका एक होप है भाई इसके साथ। योर ओनली होप इज मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अगर हमारा होप मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, अगर हम मेंटेनेंस एंड स्टेप नहीं करेंगे तो हम होपलेस हो गए ना बाबा। तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि जब बिल डब्ल्यू सोबर हुए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, 2-3 चिट्ठी एक्सचेंज की थी कार्ल गुस्ताव यंग, जो साइकियाट्रिस्ट ने उनके स्पॉन्सर को जो मैसेज दिया था कि भाई आपको आध्यात्मिक अनुभव करना पड़ेगा। ये भी बिग बुक में है। बिल डब्ल्यू ने जब चिट्ठी लिखी, कार्ल गुस्ताव यंग ने उनको लिखा कि भाई आप करेक्ट बोलते हो, मैं एक लाइन में आपको बोलूंगा क्या चीज है यहाँ पे। स्पिरिटुस कॉन्ट्रा स्पिरिटुम, लैटिन में बोला था उनको, यानी कि खाली जो होली स्पिरिट है वो हमारे अल्कोहलिक स्पिरिट को काट सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्कोहलिक की प्यास है दारू के प्रति, तो मानो वो प्यास इतनी गहरी है, मानो एक आत्मा परमात्मा के मिलन की प्यास थी वैसे है। और जब आत्मा परमात्मा का कॉन्शियस कांटेक्ट हो जाता है तो यू विल कट द ऑब्सेशन फॉर अल्कोहल। तो ये हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है जिसको लेके हमारा ऑब्सेशन निकल जाता है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूं,
ये बिग बुक गारंटी देती है। तो हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली क्या था? हमारा प्रॉब्लम था अनकॉन्शियस सेपरेशन फ्रॉम गॉड, कि हमको मालूम ही नहीं, हाँ भगवान है पर मेरे को लेना देना नहीं है। जब मैं मीटिंग में आया मैं भी बोलता था परमेश्वर की कृपा सोबर हो। अरे मैंने कभी देखा नहीं मिस्टर कृष्णा, मिस्टर क्राइस्ट, किसी को देखा नहीं, पर मैं बोलता था परमेश्वर की कृपा से सोबर हो। यदि भगवान रहेगा तो वो कुछ कर ना बैठे मेरे को, तो सब लोग बोलते हैं इसलिए मैं बोलता। तो मेरा प्रॉब्लम था अनकॉन्शियस सेपरेशन फ्रॉम गॉड। मेरा सॉल्यूशन है कॉन्शियस कांटेक्ट विथ गॉड। वो हमारे कुछ स्टेप के बाद आने लगता है। बिग बुक पे पेज 85 पे बोला है, व्हाट वी हैव इज अ डेली रिप्रीव कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल कंडीशन। यानी हमारे पास खाली एक दिन है, यानी आज का दिन है, और वो किस पे अवलंबन है? हमारा स्पिरिचुअल कंडीशन का मेंटेनेंस के ऊपर। तो मेंटेनेंस स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस पर। तो मानो अभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ गया, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप 5 कर देते हैं, एक प्रकार का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ गया। खाली जो किया है वो समझ सकता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्लीज कोई अगर स्ट्रगलिंग अल्कोहलिक है जिसके अनमैनेजेबिलिटी के लक्षण हैं, पहले चीज आप स्पॉन्सर के साथ ये स्टेप्स करो। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ गया हमको। अभी मानो हमने एक कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड का की झलक दिख गई हमको। हमको रियलाइज हो गया कि परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर इज डूइंग फॉर अस व्हाट आई कैन नॉट डू फॉर माई सेल्फ। वो रियलाइजेशन, थोड़ा एक झलक आ गया। मानो कि एक भगवान के साथ हमने एक पाइपलाइन कनेक्शन बना दिया। कनेक्शन भगवान के साथ बना दिया, मेडिटेशन में बैठ गए, फोन लग गया, बात कर रहे हैं हम भगवान से, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो अल्कोहलिक है, उसको कैसे ठीक करना है, ये वो आंसर आ जाता है वहां से। ये करो चंद्रशेखर। या फिर अभी आपका सिंगापुर ट्रिप हो गया है, अभी आपको मुंबई में करना पड़ेगा ये काम, ये अच्छी नौकरी आप ले लो, जाओ। सब सब आंसर आ जाते हैं। आपने अगर ठीक से स्टेप किया है तो हमारा बुक बोलता है आंसर्स विल कम प्रोवाइडेड योर हाउस इज इन ऑर्डर। यानी आपने सब कुछ साफ किया है तो आपके आंसर आने लगेंगे। अभी क्या होता है कि स्टेप स्टेप 4 में हमने हमने हमारे बड़े बड़े कैरेक्टर डिफेक्ट निकाल दे, ढूंढ के। बोलते हैं ना ग्रॉसर हैंडीकैप्स, बड़े बड़े कैरेक्टर डिफेक्ट। हमारा प्राइड, हमारा एंगर, हमारा टर्कीपना, हमारा ग्रीड, जेलसी, जलन, आलसीपना, ये सब, जजमेंटल, डबल स्टैंडर्ड, ये सब निकाल दिया हम। पर क्या होता है कि दिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हम हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा कचरा आने लगता है। मैं ऑफिस में गया, बॉस ने कुछ बोला, फट करके उत्तर दिया, तो फिर चुपचाप ऐसा जलने लगा। बीवी ने कुछ ऐसा किया जो मेरे को पसंद नहीं आया, खाना बनाया, बेकार खाना बनाया, गुस्सा लेके बैठ गया। तो ये सब छोटे छोटे चीज हमारे मन में इकट्ठा होने लगते हैं, माने कि वो भगवान के साथ जो पाइपलाइन बनाई है उसमें कचरा एक्यूमुलेट हो जाता है। और हम वो पाइपलाइन को अगर, यानी पाइपलाइन मानो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अगर हम
मेंटेन नहीं करोगे, दिन भर दिन साफ नहीं करेंगे, तो फिर उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। तो सडनली जो कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड था, मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूं, वहां से कुछ कनेक्शन नहीं हो रहा है। हेलो हेलो भगवान है क्या, आवाज आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है। फिर बीच में ऐसा कुछ स्टैटिक आवाज आ रहा है, कर कर कर, फोन ही नहीं जा रहा। हेलो हेलो भगवान आप है क्या, हेलो भगवान। वहां से आवाज आती है, चंद्रशेखर प्लीज क्लीन योर हाउस, घर साफ करो। यानी कि अंदर झांक के देखो कि कचरा कौन सा निकालना है। मैं बोलता ओके ओके, फिर वापस एक हफ्ता वैसे ही जा रहा हूँ, प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, स्टेप 10 मेंटेनेंस ग्रोथ स्टेप नहीं कर रहा हूँ, वापस बैठ रहा हूँ, और धीरे आ रहा है भगवान का आवाज। हेलो, अरे कनेक्शन नहीं हो रहा है यार, आजकल मेडिटेशन नहीं हो रहा है। फिर मैं बैठ रहा हूँ मेडिटेशन में, कुछ हो ही नहीं रहा है, और बैठ रहा हूँ मेडिटेशन में, कुछ हो नहीं रहा है, और बैठ रहा हूँ, क्योंकि अभी भगवान है पर वो आ नहीं रहे लाइन पे। क्यों? क्योंकि हमारा ही कचरा उसमें ब्लॉक हो चुका है। और कचरे का नंबर 1 अपराधी क्या है? रिजेंटमेंट। तो पाइपलाइन जो बनी है स्टेप 9 में, उसको बरकरार, उसको कनेक्शन रखने के लिए हमको डेली कचरा साफ करना पड़ता है। और कचरा साफ करने के लिए हमको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है पेज 84 में। कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट एंड फियर। स्वार्थीपना, डिसऑनेस्टी, अप्रामाणिकता, रिजेंटमेंट, खुन्नस एंड फियर, भीति, ये 4 चीजें को तुम देखते रहिए अगर आ रहे या नहीं। जैसे ही आवे भगवान को बोलो निकाल दो, या फिर एक छोटा सा इन्वेंटरी डाल के हमारा, हम कहाँ चूक रहे वो देखो और निकाल दो। यदि कुछ गलत किया तो प्रॉम्प्टली एडमिट करो और अपने किसी और के साथ बात करो, कोई सीक्रेट मत रखो। तो ये मेंटेनेंस का स्टेप हो गया। अगर हम वो तुरंत करेंगे, वापस कनेक्शन मिल गया, पाइपलाइन ठीक है, बात कर रहे हैं, मेडिटेशन हो रहा है, कनेक्शन मिल रहा है दोस्तों। अभी एक उदाहरण देता है, शायद जैसे माने किधर ऐसा कुछ आपत्ति हुई या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ किधर भी, तो पहले हम लोग क्या साफ करते हैं? पहले हम लोग बड़ा बड़ा गाड़ी का पीसेस, बड़ा बड़ा पत्थर, जो लाइट पोल गिरे हुए हैं, रास्ते के टुकड़े, वो सब हम निकाल देते हैं पहले। तो बड़े बड़े डिफेक्ट जो निकाल देते हैं पहले, फिर लास्ट में हम लोग साफ करते हैं ना, कांच का पीसेस, कहाँ धूल पड़ी हो, इधर पेंटिंग करना हो, वो सब। वैसे ही हमारे 4th और 5th स्टेप में बड़े बड़े चीजें निकाल दिए, छोटे छोटे चीज जो डेली आ जाते हैं, उसके लिए मेंटेनेंस स्टेप है। और उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन पेज 85 में, एग्जैक्ट क्या करना है। कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, रिजेंटमेंट, फियर, व्हेन दे क्रॉप अप एट वंस आस्क गॉड टू रिमूव। और बैठ रहा हूं मैं, कनेक्शन लग गया है, क्योंकि मैंने घर साफ किया है। रोज घर साफ करते हैं ना, करना पड़ता है, नहीं तो धूल हो जाती है। अभी स्टेप 11 में आ गए, बोल रहे कि सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन टू इंप्रूव आवर कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, praying only for the knowledge of his will for us and the power to carry that out। इसका मतलब क्या है कि हम कॉन्शियस कांटेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं,
और उधर 4 चीजें बोली है दोस्तों, वेरी क्लियर कट बोली। व्हेन यू रिटायर एट नाइट, ये करो, यानी रात को जब सोते वक्त उसके पहले ये करो, क्लियरली दिया है। फिर लिखा है अपॉन अवेकनिंग, जब आप उठ गए पहले क्या करो। ये पैराग्राफ में क्लियरली दिया है। पेज 86 पढ़ लो स्पॉन्सर के साथ, सब कुछ वेरी क्लियर है। वो उसका बात करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है हम बता नहीं सकते एक दूसरे, आई मीन बता सकते हैं, पर वो वी विल नॉट डू जस्टिस टू हमारा जर्नी क्या है। तो व्हेन वी रिटायर एट नाइट पहला भाग, दूसरा भाग अपॉन अवेकनिंग, तीसरा भाग व्हेन फेस्ड विथ इनडिसीजन, थोड़ा ये करूं या वो करूं, डिसीजन नहीं मिल रहा है ना, वो बोलता है रिलैक्स, टेक इट इजी, यू आस्क गॉड फॉर अ डिसीजन। अरे भाई मेरे को ये सिंगापुर में अच्छा नौकरी है, बॉम्बे में और अच्छा नौकरी मिल रहा है, इधर ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, क्या करूं, आस्क गॉड फॉर अ डिसीजन। देखो हाँ कैसे कहां से कहां आ गए हम लोग। एंड चौथा भाग बोला है व्हेन एजिटेटेड और डाउटफुल, जब हमको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है मन में या डाउट आ जाता है, क्या करते हैं हम, पहले क्या करते थे, सीधा मन का तलवार लेके बाहर घूमते थे, ये बेकार, ये इडियट, ये वो। व्हेन एजिटेटेड और डाउट, अभी क्या बोलते हैं, यू पॉज, आराम करो, जस्ट पॉज, रिलैक्स। और वो बोलता है कि द आंसर विल कम इफ योर हाउस इज इन ऑर्डर, आपका घर साफ है तो आपको आंसर आ जाएगा। ये सब जो बिग बुक में लिखा है ये सब गारंटीज है दोस्तों, दीज आर नॉट जस्ट ऐसे बोलने के लिए कुछ है ना, और उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। ये अगर हम मेडियो टैरोस मेडिटेशन में आ गए, अच्छा, तो मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। 2 चीजें जानना जरूरी है। एक तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूं, ऐसे कि बोला हाँ मैं अभी जा रहा हूं दोस्तों, मैं मेडिटेशन करके आता हूं, ये चंद्रशेखर मेडिटेशन नहीं कर सकते। आई कैनॉट मेडिटेट, माई सोल विल मेडिटेट, मेरी आत्मा मेडिटेशन में। मैं खाली बैठ सकता हूं शांति से एक जगह पे, बिना मोबाइल को लेके, बिना ये करके, बिना कुछ जजमेंट करके, मैं खाली शांति से बैठ सकता हूं। वो शांति से बैठने के लिए अगर आप स्टेप 1 to 9 कर चुके हैं तो आपको शांति में बैठना क्या है वो पता चलेगा। जैसे ही हम बैठा, और अगर हमारा अंदरूनी घर साफ है तो मेडिटेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं है, तो हम मेडिटेशन में आ जाएंगे। नहीं तो कोई न्यू कमर सोचेगा भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ ये सब ठीक हो जाएगा, डायरेक्ट स्टेप 11 में जाएंगे। तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मेडिटेशन विल हैपन इफ योर हाउस इज इन ऑर्डर। ये बाई प्रोडक्ट है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और जैसे हम मेडिटेशन में आएंगे, अच्छे विचार आएंगे और बोलेंगे निस्वार्थ सेवा की तरफ जाओ। अभी मैं रिलीजन में जी नहीं जा रहा हूं, गीता, भगवत गीता का पर्पस क्या है, बाइबल का पर्पस क्या है, देखो आप देखो, ये सब स्पिरिचुअल टेक्स्ट का पर्पस है सेल्फलेस सर्विस, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, निस्वार्थ सेवा भगवत गीता का पर्पस है। तो अभी हम अभी डायरेक्ट ए मीटिंग में आ गए और डायरेक्ट जंप मारे सर्विस को, तो हम स्प्रेड क्या करेंगे, डिजीज स्प्रेड करेंगे। पहले हमारा घर साफ करो। जब घर साफ होता है, एक कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड होता है, विचार बदल जाते हैं,
मन बदल जाता है, एक आध्यात्मिक अनुभव आ जाता है और आप खुशी से सेल्फलेस सर्विस की तरफ जा सकते हैं, पास इट ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि 12 and 12 में लिखा है, आई विल बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स पीस। मैं खाली एक चैनल हूं, मैं खाली एक इंस्ट्रूमेंट हूं। देखो दोस्तों, अगर मैं एक कारपेंटर हूं, कारपेंटर का सुतार जो होता है ना, जो घर में वुड वुड ना लकड़े के साथ काम करता है, बेड बनाता है, सोफा बनाता है, वो सब कारपेंटर। अगर मेरा एक हथौड़ा है जो थोड़ा लूज है, मैं कभी यूज नहीं करूंगा उसको, उसको वर्कशॉप में डालूंगा, उसको रिपेयर करके लाएगा, फिर यूज करूंगा। खाली जो हथौड़ा ठीक है उसको काम पे लगाऊंगा और काम पे। अभी दूसरी तरफ से देखो, जब ये दुनिया बनाने वाला कारपेंटर जो है, सुप्रीम कारपेंटर, अगर चंद्रशेखर को यूज करेगा, तो वो चंद्रशेखर को यूज करेगा जिसका घर साफ हो ना, नहीं तो उसको थोड़ा वर्कशॉप में डालेगा, रिहैब में डालेगा, ए मीटिंग में डालेगा। इफ आई हैव टू बी यूज्ड एज द इंस्ट्रूमेंट और चैनल ऑफ गॉड्स पीस, तो मेरे को पहले घर साफ करना है, अमेंड्स करने हैं, फिर डेली मेंटेनेंस करना है, एंड देन कनेक्ट अप विद गॉड विद प्रेयर एंड इन मेडिटेशन। तो दिस मेंटेनेंस स्टेप जो है, स्टेप 10, ये घर साफ करने का स्टेप। और गौर से देखोगे तो स्टेप 10 यानी क्या? इट इज अ डेली मिनी मिनी स्टेप जो बोलते हैं ना, 4 5 6 7 8 9। स्टेप 10 को अगर आप देखोगे तो ये मिनी 4 5 6 7 8 9 स्टेप है डेली करने के लिए। जो कचरा अक्यूमुलेट हो गया है उसको निकालो, जो कचरा अक्यूमुलेट हो गया है उसको निकालो। और उस स्टेटस से जब आपने मेंटेन किया है अपना पाइपलाइन, तो आप खाली बैठेंगे तो बाकी सब फ्लो होने चालू लगेगा। उससे ये बहुत, मेरा टाइम हो चुका है, मैं 2 मिनट लेके रैप अप करता हूं। यहाँ पे बोलते हैं कि वेदना ही आध्यात्मिक कसौटी की, आध्यात्मिक प्रगति की कसौटी है। यानी पेन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ प्रोग्रेस। क्या होता है कि हम जब पहले दारू पीते थे, कुछ भी ऐसा अनशन हो गया, कोई डिस्टरबेंस आ गया, मन में कुछ ये हो गया, कुछ गुस्सा आ गया, तो सीधा दारू की तरफ जाते थे। अभी ये होता है ना, तो हम और उत्सुकता से स्टेप 10 और स्टेप 11 की तरफ भागते। देखो, सोचो, जो ये किया है इसको मानो। तो इसलिए पेन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। मेरे को लगता था यार, मेरे को ये सब पेन क्यों आ रहा है, मेरे को ये सब वेदना क्यों आ रही है, जेलसी, ये सब जलन क्यों हो रहा है। अभी स्टेप्स हो गए ना मेरे साथ, कौन सा आध्यात्मिक अनुभव कांटेक्ट हो गया है ना, क्योंकि जितना और पेन आएगा मैं वो और 10 11 मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, मेंटेनेंस। और एक तरफ आ जाता है जब आपका थॉट प्रेरणा की तरफ जाता है। आपका थॉट थॉट नहीं रहेगा, सीधा प्रेरणा की लेवल। योर थॉट प्लेन विल गो ऑन द लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। What used to be the occasional hunch will be a working part of the inspired mind. कहां से आंसर आते हैं दोस्तों? ये ब्यूटीफुल जर्नी है। जितना मेंटेनेंस और ग्रोथ आप करोगे किसी भी चीज का, वो और बढ़िया और बढ़िया और बेहतर हो जाएगा। हम इस दुनिया में खाली एक ही पर्पस के लिए है दोस्तों, टू पास इट ऑन फ्रीली फॉर व्हाट वी हैव गॉट। बस, बाकी सब और कुछ नहीं। माय प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर via steps and pass it on freely to help others achieve sobriety.
जैसे जैसे मेंटेनेंस और स्टेप्स ग्रो होते हैं वैसा वैसा डीपर एंड डीपर रियलाइजेशन होती है। तो जो भी भाई स्टेप 9 तक कर चुका है, खाली एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन सा है? और हर एक ए मेंबर जो स्टेप्स कर चुका है वो बोलेगा मेरा रिलेशनशिप विद गॉड इज द मोस्ट, परमात्मा के साथ जो रिलेशनशिप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। वेरी गुड सर। रिलेशनशिप बनाने के लिए टाइम स्पेंड करना, तो आप वो टाइम शेड्यूल करते हो क्या? सुबह में, शाम को, सोने के पहले? तो थोड़ा टाइम शेड्यूल करो, 10-15 मिनट, और बैठो, ले लो इन्वेंट्री, दिनचर्या की इन्वेंट्री, फिर मेडिटेशन में जाओ। हर एक दिन और बढ़िया चंद्रशेखर, और बढ़िया चंद्रशेखर। और जैसे 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 वेदना आती है और हम उत्सुकता के साथ स्टेप 10 और स्टेप 11, उससे ये उस लेवल का प्रोग्राम है, भगवान का प्रोग्राम। हम आते हैं दारू छोड़ने के लिए, हम रहते हैं प्रार्थना करने के लिए, और हमारा जिंदगी का मकसद है पास इट ऑन करने के लिए। इसका रियलाइजेशन एक तरफ गहराई से आ जाता है और उसी में हमारी खुशी है। बहुत खुश लग रहा है आपके साथ बात करने की। मेरे को पेशेंटली आपने सुना, थैंक यू वेरी मच।